स्वादी शांतिनाथ पर्यंत तीर्थंकरस्य अनुवाद के बिलकुमारी कमर बाबा मिदे बीस कुंड के बीस अवरे सोलह मलगिने स्वर्गे बार सुब्रत के बसुन मिगिन के 54 बरदिने मिगिन के 30 पार्श के 3 वीर के मुनि अनुबंध के विली हो गौतम सुधर में जम्बो स्वामी ये त्रय महावीर के अनुवाद के बिलकुमारी कमर बाबा मिदे जाने वाली 24 जिनके हम जन भाग किसी 3 जन सौसन 20,000 अभिनंदन से चंद्रनाथ तक सम संख्या मुनि 12,000 पुष्पवंत से विमलनाथ तक सम संख्या मुनि 11,000 विमलनाथ पर्यंत तीर्थंकर से अनुत्तरवाद मुनि बिनमारी का मुनि बाबा मिदे सबकी 10,000 मलिनाथ से वीरनाथ 88 सुंदर जिनदार विजय बलता अपराजित सर्वारथ से पंचयनोत्तर इनमें जाते रत्न त्रय भर श्रवण विशु ओम हेमनंदनाथ आदि महावीर बंद तीर्थंकर से अनुत्तरवाद मुनि बिनमारी का मुनि बाबा मिदे जिनवर के पूज सब सुखदाई तीर्थंकरों के तीर्थ काल में होने वाले इन मुनि को बंदो पूछो भक्ति भाव से नम्र आपके तन मन को ओम सर तीर्थंकर से अनुत्तरवाद मुनि बिनमारी का मुनि बाबा मिदे अंतिम श्रीधर केवल ज्ञान कुंडल गिर से मोक्ष गए सुतार से चंद्र अंतिम ऋषिचार प्रज्ञा श्रवण भद्रय से अंतिम अवधि ज्ञानी मुनिवर सिरनामा विख्यात हुए मुर्गनरों में चंद्रगुप्त अंतिम मुनि निर्ग्रंथ हुए कालस्य अंतिम पद प्राप्त पंचमुनि बिनमारी का मुनि बाबा मिदे 26 से 14 गुण तक एक समय के समय ईश्वर बंधु जो सब ऋषि गुण सिद्धांत अनुसार श्रवण का क्रमशः वर्णन करिए उनके आदर्शों की छवियां भविजन मन में कोटि मुनि बिनमारी का मुनि बाबा मिदे सोचे गुण के अघनाशे 6 में गुण सिद्धांत में मुनिवर परिवर ताल प्रमथ गुणी का प्रमथ आश्रय को भोते ओम ब्रीम प्रमथ गुण स्थान वर्ति सर्वमुनिभ्यो नमः आर्यज्ञं रूपामिति सहस्रवती नव 103 अपरमथ गुण के मुनि बंधु समित गुप्ति में सजग अभय अपरमथ गुण समित गुप्तिगत 2 प्रकार के होते हैं पार पार आत्माभिमुखी हो प्रमथ जन को खोते ओम भीम प्रमथ गुण स्थान वर्ति सर्वमुनिभ्यो नमः आर्यज्ञं रूपामिति गुण की श्रावक संख्या 299 कहीं संख्या में चारों उपसामक बनो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले सभी मुनि जन को अभिनंदन सर्वोपसामक मुनि बिनमारी का मुनि बाबा मिदे
अष्टमी नवमी दशमी द्वादशी झपट से जो प्रत्येक गुण स्थानो पंचशत 58 जालो चलती मोहि का क्रमशः क्षय करो क्षीण मोहि गुण पाते हैं दान बरस आवरण बिन के क्षय से अरहत भाते ओम सर्वभक्षणी गद्मुनि पेनमारिकं निर्वपामिति पंचशत 58 संख्या रही योगी जिनकी चारों शतक योगी 2990 सबकी छपकी अयोगी के चारों मुनि कभी न भव में आते हैं जो भव जन इन मुनि को पूजे उनके भव कट जाते हैं अयोगी मुनि पेनमारिकं निर्वपामिति हाथ लाखों सिंह ठान और 500 उनसे योग के ही मानो दिवस मन में रटना बीती दाग सर्वर के गुणों से जो अरिहंत कहते हैं तीर्थ प्रकृति के उदय योग तुझ तीर्थंकर कहलाते हैं सर्वयोगी मुनि पेनमारिकं निर्वपामिति तृतीय काल से पंचम के हिंदू पूजो भक्ति भाव मुक्ति गए जाए अब प्राणी सुंदर से आर्यायन चंदन सर्व श्री पके है बिचारी महाव्रत धारी यशः कीर्ति प्रभु की गाय ओम आदि अंत सर्वमुनि आर्य वंदे तीर्थंकर पेनमारिकं निर्वपामिति समूह शिवन में शोभित प्रभु को गणने में आप कृष्ण नमे नमे श्रावका श्रावक आर्य सौभमाद इंद्र नमे नमे भवन वंदर ज्योत शिशिर चौनिकाय चिरी नमे नमे नदीग्र संख्यात सभा में शिव नशपच संख्य वरमाला और जयमाला दो ऐसी चीजें होती हैं जो कभी बैठे बैठे नहीं होती। किसी की वरमाला बैठे बैठे हुई क्या तो जयमाला में खड़े जाते जिंदनी घात के अभाव से बन सके से धनोपनी गंधित से बाह्य से भीतरी आत्मी भूमि में दस सवा बोलिया कार्य में आप जिनकी सभा धन द्वारा रची बीस है जालशी भीषला नाप की पथकर कोट में धूल सार नाम का पंचरत्नों मही देख मने मोहता चार ऋषि मान थी खड़ी चार ऋषि वापिका फूल खिलते बड़े दस गे हेतु बगे दो रहे जन जमे बात चैत्यादि वो पार करे त्रिसवी चित प्रसाद में चित दर्शन में खाती भोजन हरि भूलता संखिले उपवनी भूमि के चार दिस चैत्य हैं कल्प वो सिद्ध तरो पेटने से बिंब है भजने भजा सब दिशा भारती धौनी भजा सब दिशा फिगलती भवन भूमि स्तूप में मूर्त जिने मोहती आदमी भूमि श्री मंडपा शोभती बीती सोरस सभा द्वादशो खंडती श्री सभा में शरण स्वर्गवासी पुरी आदि का श्राविका ज्योतिषी वंतरी पवन देविया सुर भवन गंधरा ज्योतिषी कल्प सुर नरपति पशुवरा तिब्बत के जीव यहाँ भगवान सुनि योगिता रूप ही सर्ववाणी गुण
लहराए सभी भक्त सरस्वती करे भक्ति से भाव से भक्त अर्चन करे धीश जिन भावना पूरी सभी कृत पाप नम आप ही छोड़े दुख संताप हो आप करे आ गया आपका मोक्ष बल जय माला पौर्ण हरिकम निर्वपामिति शांति ही जिन्हाओ कुसुम बिखेरो भक्ति से सुख में हो संसार शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि दिवे करो कंठ गंभीर चिन्ह देकर वीक्षित विद्या सागर सूर्य कृपा आर्यामत नीचे वाली चारों दिशाओं में पहुंच जाए जल्दी दौड़ करके 9 बार चांद करेंगे 9 बार मंत्र के साथ स्वाहा बोलेंगे और अग्नि अगर वहां जलाना पड़े तो आप लोग नहीं जलाना क्योंकि ये थर्माकोल है पेट्रोलिंग में ओनली 4 लोग इंद्राणियां नहीं ओनली इंद्र ओम नीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जिनेन्द्रिभ्यो नमः सभी लोग बोलिए स्वाहा ओम नीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जिनेन्द्रिभ्यो नमः 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 चलिए निकालिए त्रैपीठिका श्रीमंडप भूमि के बाद जो 3 पीठिका देख रहे हैं ना आप लोग जहाँ बनी है प्रथम द्वितीय तृतीय 3 पीठिकाओं से मंडित हरिंद्र भगवान के पूजन की स्थापना के लिए तैयार खड़े हो जाए पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्रि शंभु शटावान ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्रमम शन्यतो भवतः सन्निगणम दिव्य पुष्पांजलिं जिबे चेतन कुंभमेलिया जिनपदो धारा करे ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र जलजरवत्तुपनासना जलम निर्वपामिते गंध को गंध से पूजते पाप बोले गंध से भक्त जन छोड़ पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र संसार ताप विनाशना चंदन प्रभापामिते चंद्र की कोटि क्षत्रिय आप पद पूजते भक्त हर्षित किए पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः प्राप्त स्थान प्रभापामिते चित्त नहीं के सदा आपकी भक्ति में भाव जह के पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः कामवाल विनाशना पुष्पम प्रभापामिते निष्ठान से शमीना शुदा कृष्ण करती शुदा नाथ भोजन सुधा ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः क्षुधारुक विनाशना नैवेद्यम प्रभापामिते की पात्र में रत्न दीपक रखो नाथ की आरती करने चाहतम रखो ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः महामौन का वैष्णव दीपम निर्वपामिते वृद्धि हो दस दिशा पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः कम देना दुपम निर्वपामिते पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः महामौन फलम निर्वपामिते सजा थाल में लाए देव अरहंत के सामने पीठ पे बाजते नाथ को ढाएंगे भक्ति सौरभ सिया तमको नहीं हो पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः महामौन फलम निर्वपामिते सजा थाल में लाए देव अरहंत के सामने आते पीठ पे बाजते नाथ को ढाएंगे भक्ति सौरभ सिया तमको नहीं ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम प्रभापामिते चलते हैं पीठिकाओं की ओर क्रमशः मंडप भोगे पंचवेदी बने लड़ी डोरी की आधा मंडल बारे चौगलियों सम्मुख सोले सोल सपा गोलाकार पीठ पर चौद धर्म चक्र शोभे दीप्यमान धर्म
में चक्र चारों ही दिशा हजार आरोहते तो अक्षय शीश पर भारी सब सुर नर मुनि जन नमते इसी पीठ पर गण गणयात किताब गण पर कम करते 34 में जिन वर्गे मुख का दर्शन करते सुख वरदे प्रथम पीठ चौधन संबंध 64 विस्तृत होते 8 धनेश्वर कोटास बन सकता अगमल धोती ओम एक मंडल भरी दिव्य पुष्पांजलि छिपी विष्णु सभा की प्रथम पीठ पर धर्म चक्र सता सहस्रारों से यह दित में सहस्र अश्वि दिलता प्रभु विहार में आगे आगे धर्म चक्र चलता सहस्रारों से भव्यों के अब समूह को हरता। देखिएगा प्रथम पीठिका पर सहस्रारों से मंडित ऐसे अक्षेंद्र वहां पर खड़े रहते हैं जिनकी वंदना करते हुए हम प्रभु की वंदना करते हुए प्रभु के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं क्योंकि चारों दिशाओं में वहां पर अक्षेंद्र खड़े हैं। ओम प्रथम पीठों पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे अजित सभा की प्रथम पीठ पर धर्म चक्र दीप दे 14 अक्षसिनों पर शोभा खंडन करते ओम से प्रथम पीठों पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे हजार आदि धर्म चक्र के सहस पाप हरते संभोजन के सदत देश गानक प्रकाश करते ओम से प्रथम पीठों पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे बन के समवशरण में प्रथम पीठ साजे पाप तिमिर की कर खंडना धर्म चक्र साजे ओम ह्रीं जीवनंदना से प्रथम पीठों पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे महातेज को धारण करते अंधकार करते धर्म चक्र समतीश आपकी जगदोत करते। ये जो सहस्र आर्य वाला धर्म चक्र है जब भगवान का विहार होता है तो आगे आगे चलते रहते हैं। आप भगवान के आगे चलते हो कि पीछे चलते हो? जहां गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए वहां चल जाते हैं। लेकिन वहां की अवस्था थी कि जब प्रभु का केवल ज्ञान होता है 100 बिहार होता है ये धर्म चक्र अक्षर लेकर के आगे आगे चलते हैं। ओम से प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र के सन्मुख सूरज उदित हो पद मिलात के धर्म दीप न करते बंद हो। ओम से प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र के शीशियां गाते हैं सुपार्षण के समोषण की महिमा गाते हैं। ओम प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र के दर्शन करते समोषण आना मध्य विराजे चंद्रनाथ की दर्शन कर जाना। ओम चंद्र प्रथम पीठ पर दिक् धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र की करो अर्चना कर्म नष्ट होगे पुष्प दंत जिनके समान सम हमको जित होगे। ओम प्रथम पीठों पर धर्म पीठों पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे असंख्य देवी देव सभा की धर्म चक्र यज दे इसी पीठ पर करी परिक्रम शीतल जिन भर दे। ओम से प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु नित्य वंदना करते संयोजन के धर्म चक्र से मोहित मिल को हरते धर्म चक्र संसार दुखों से निकालो पर लाता स्वयं मोक्ष के उत्तम सुख में पहुंचाता गुरुभाता। ओम प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र में दिखती आसुबोध की महिमा गाती सुरासुरों में बजती धर्म चक्र संसार पर लाता मोक्ष के उत्तम सुख में पहुंचाता गुणधाता। संसार दुखों से निकालने वाला कौन है? धर्म चक्र में शिक्षा देता है। ओम प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे प्रथम पीठ पर चार दिशा में धर्म चक्र नाथ की प्रथम पीठ पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे जिन समाशरण में धर्म चक्र को वंदे प्रथम पीठ पर चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे चक्र भूमि से कहता समाशरण में आओ धर्म देशनाथ से संज्ञाती गुण गाओ। ओम धर्मनाथ से प्रथम
प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते बहिरातम पंचोलो भव्यो अंतर्यातम बलना शांतिनाथ जिनगर का कहना प्रथम पाप को हरना साधीनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते धर्मचक्र की पूजन करते रोग योग नमस्ते कुंठनास्ते दया पाठ को सीखो कर्म विनष्टे ओम श्रीनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते क्रोधिमान माया दुख हरना धर्मचक्र को रचना धर्मचक्र स्वामी अर्जुन को भक्ति भाव से भजना ओम श्रीनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते धर्मचक्र की पूजन करते आदि व्याधि नष्टे मंगनाथ के श्री चरणों समाधि समता भक्ति ओम श्रीनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते सुभृत की पूजन सुनकर संयम तप धरना चारों दिश के धर्म चक्र की पहले पूजन करना ओम सुब्रनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते कठिन मान मन हरना नव जो मुझको बदल बनाओ धर्म चक्र को धार सकूं मैं ऐसा सुपथ दिखलाओ ओम ऋषि नमीनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते नेमिनाथ की धर्म का मुझे सहारा लेना धर्म चक्र के महातेज का प्रकाश सबको देना ओम श्री नेमिनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते पार्श्वनाथों सिर जीत कर बनती की बलिदानी जिनकी धर्म चक्र की पूजा जग भर को सुखदान ओम श्री काकनाथ प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते बुद्धिमान की समाशय में सदा शांत सुख मिलता हो धर्म चक्र की महान आभा देती सदा सफलता ओम वर्तमान प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय मार्गं निर्वपामि ते चक्र चतुर दिशा के चारे कलिन के रहे 24 जिनकी छानवे हो खोज भक्ति सुख लगे जो भक्ति श्रद्धा भक्ति से वही कल्पि ब्रह्म पूजा करे वही रिद्धि सिद्धि समृद्धि पाकर अक्षय का पावर हो वर्तमान प्रथम पीठोपरि चतुर्दिक् धर्मचक्राय महार्घ्यं निर्वपामि ते इसी क्रम में चलेंगे द्वितीय पीठिका पर जहां पर कौन कौन सी चिन्ह वाली ध्वजाएं स्थापित रहती हैं, क्या क्या स्थापित रहता है हम पूरा बताएंगे शॉर्ट में और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रथम पीठ पर द्वितीय पीठी है सैन्यमयी दीप्तिशाला सिंह दशपट कमल गरुड़ गच्छ चक्रित ध्वजमाला पश्चिम बालिया तूल घात गोल में फैल रही प्रतिध्वज चतुर्दश संख्या में जिन गुण गाती लहर रही द्वितीय पीठ पर दो प्रगटों से पशुपति मंगल द्रव्य रहे काला दिग नवनिधि निधियों का समूह जिन पर दिव्य रहे कटनी पीठ चार धन उन्नत 225 धन विस्तार 800 पान 4 दिस हस्त प्रमा विस्तृत मन पीठ दो जीव वशो विश्वधा शोभिने आदि जिने देशना को बुलाती सती पूजो ध्वजा भक्ति के भाव से सिद्धि के 8 गुण समझो चाव से ओम संस्कृति पीठोपरि अष्ट महाध्वजा में से सम्राट तीर्थंकराय मार्गं निर्वपामि ते ताज के नाथ की वंदना कर लगे भक्त के पाप की खंडना ओम संस्कृति पीठोपरि अष्ट महाध्वजा में से तीर्थंकराय मार्गं निर्वपामि ते भोजने शल तुम्हें मैं नमो पीठ दो जी ध्वजाएं फहरती नमो ओम संस्कृति पीठोपरि अष्ट महाध्वजा में से ममराजेन्द्र मार्गं निर्वपामि ते नंदने महानंदनम पीठ दो जी फहरती ध्वजा सौखदम ओम संस्कृति पीठोपरि अष्ट महाध्वजा से ममराजेन्द्र मार्गं निर्वपामि ते सुमति जिन जगत में सुमति को हरो पीठ दो जी ध्वजा एक पुजारी सुनो 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 एक पुजारी यहाँ आओ ये ध्वजा स्थापित करते हैं तो इनको एक श्रीफल भी चढ़वाते जाओ। आपको श्रीफल भी देता हूँ, श्रीफल चढ़ाते जाना, ध्वजा को स्थापित करते जाना, ठीक है ना। एक पुजारी आ जाओ श्रीफल लेके यहाँ कोई नीचे। आप जानो जल्दी व्यवस्था बनाओ, 2 लोग हमारे पंडित जी आपका सहयोग करेंगे।
ओम ह्रीं संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी अभिनंदनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे सुमति जिंजने सुमति को हिरो पीठ तो जीभ जाओ मम मन हिरो ओम संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी सुमतिनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे प्रभु की सुपदे पद में जब पद हरि देव पदे तल में पदे माँ की रचना करे ओम ह्रीं संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी पदम जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे हे सुपारस मुझे पास रख लीजिए मन न भटके जगत में कृपा कीजिए ओम ह्रीं संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी पासना जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे चंद्र प्रभु आपकी शरण भव तप करी आपकी अर्चना सर्व शिव सुख करी और श्री चंद्रपुर भगवान की ओम संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी चंद्रपुर नाथायण हमारे कम निर्भपा में दे जिन्हें आपने धर्म विधि आप ही हाथ भारी लो भाव से तो न भटे को सही ओम ह्रीं संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी सुबुद्धिनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे नाथ शीतल समाधि चरण छाव में मोक्ष पथ पूर्ण हो पाँव शिव गाँव में ओम ह्रीं संसंतति पीठवरी अष्टमहादोषसी शीतलनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे सुख दीजिए चारि न भटको कृपा कीजिए समो शरण की एक भी बहुमूल बेशकीमती चीज ऐसी महाध्वजा अगर मुझे मिल जाए हवन के बाद घर ले जाने का सौभाग्य मिल जाए क्योंकि ध्वजा वहां चढ़ती नहीं है ध्वजा की वहां पर स्थापना होती है और वही स्थापित ध्वजा जब हमारे घर में स्थापित होगी तो हमारे सारे घर के परिवार के रोग शोक दुख दर्द दूर हो जाएंगे संसंतति पीठवरी महादोषसी शीतलनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे वासुपूजीश जिन मोक्ष में जा बसे आठ गुण से जीवेश्वर संयम लीला से पीठवरी महादोषसी श्री योनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे और संसंतति पीठवरी महादोषसी पासपूजी जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे नित्या नित्यादि मल जिन कहे ब्रह्मी पर्याय में से अवस्था लगे ओम संसंतति पीठवरी महादोषसी श्री विमलनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे उनके धनी भक्त तेरे शरण में बना दो गुणी ओम संसंतति पीठवरी महादोषसी विमलनाथ जयनारायण हमारे कम निर्भपा में दे गुण के धनी भक्त तेरे शरण में बना दो गुणी ओम संसंतति पीठवरी महादोषसी श्री अनंतनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे धर्म जिन निधि से ध्वजा पूज है पूज के दिन बजाए बने पूज है ओम संसंतति पीठवरी महादोषसी धर्मनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे पूछते जाना कितने कितने की है पहले शांति जिनकी शरण भोगी जो आ गया शांति पीयूष चरणों को पा गया ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा शोभित श्री शांति नाथायण हमारे कम निर्भपा में दे कुंठ जिन कुंठ जीवों के रक्षक बने तीर्थ करता बने सुर नमे सब घने ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा समेत कुंठ नाथायण हमारे कम निर्भपा में दे काम क्रोधाधि हरियात हरिनाथ हो दोष हरने सदा का साथ हो ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा समेत श्री हरनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे मनी सुबत मनी जिन बोलिए मम मनो कामना वीर होवे न जग में कभी आवेना ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा समेत श्री मल्लीनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे सुकृत व्रत में छिद्रन करो गोश लगने के बाधाएं जिन तुम हरो ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा समेत सुब्रतमणि सुब्रतनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे जिनेश्वर तुम्हें विश्व आधार हो भवि को भव ओबध तिरने पतवार हो ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा समेत श्री नवीनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे प्राणी रक्षा में राजन वर तोड़ के गिरनार चढ़ते भवन छोड़ के ओम संसंतति पीठवरी महाध्वजा समेत श्री नवीनाथायण हमारे कम निर्भपा में दे
भम भमोगा महावीर प्रभु तोड़ की तप किया पार्श्व प्रभु निक्समा जोड़ के ओम निसंगति बड़ी बड़ी अष्टमहाध्वज समेत पार्श्वनाथ हमारे कम निर्वापा में दे मुख पशु बलि पे थाइलों पे सब बलि प्रधान तप धरा वीर जिन जान निज की कथा ओम निसंगति पीठ वरिष्ठ महाध्वज से वीरराज नारायण हमारे कम निर्वापा में दे अंतिम पीठ में 8 दिशा में महाध्वजा विमला छत्र गजादि 8 चिन्ह यद शिवगुण से धबला वायु वेग से ही ने ध्वजाई 8 अग झटकार नहीं 13 नंबर हर भर भैराती ध्वज लगती अब झटकार नहीं ओम ह्रीं संसंति पीठ वरिष्ठ महाध्वज समेत श्री विश्वादि वीरांत जिनेन्द्र नमः महाअरिगम निर्वापामि स्वाहा पीठ मिलकती पीठ है सोने समान गोल आकार चारों दिश में बसुर सुपीढ़ी जिस पर कंठ कुटी सुखला यह कटनी धन 4 सलमान 1000 रहा विस्तार कंठ गुडी पर मोती झाल कुंदन माला दीपे अब छत्र चवर किंकणी सुशोभित जहाँ धूप वट दीप बना कंठ गुडी 600 धनुष मन 100 धनुष जन्म गुहार आदि रात के वंदे का ये प्रमाण आगे जिंदगी गंद गुडी में कम कम हो उन्नत विस्तार गंध गुडी के मध्य सिंहासन जिसमें से सिंहासनी कमल उस पर पंचावन गुलोपन भर विराज दिव्यमन दिल चमका सुन श्राविकार जाए धर्म नींद पशु से बोझ अष्ट प्रातिहारी युत जिन सुनासन से नमित जिन आया केवल ज्ञान हर भक्त में भगवती कृत देता सौखन आत्मंडल परिते पुष्पांजलिं क्षिपे केवल ज्ञान तत्वायु से सब जग मुदित हुआ उत विघोष संकल्प ग्रहों में घंटा नाद हुआ सुनो मेरी बात सुनो तीसरी पीठिका पर जाने के लिए चारों दिशाओं से 16 सोपान बने हुए हैं जहां पर हम पहुंचेंगे उस पीठिका से भी ऊपर अंतरिक्ष में कमल है कमल से भी ऊपर हमारे प्रभु विराजमान है मतलब समोसण के किसी भी वैभव को नहीं करते हैं ऐसे प्रभु की वंदना कर रहे हैं ओम ह्रीं विस्मय कारक केवल ज्ञान पाद प्रसाद वीरांत जिनेन्द्र बनवार तीर्थंकर बनवार कम प्रभा में दी कल्प से कहता संख्य बजे भवन देव संकेत ज्ञान से चलते सजे धजे ओम संकेत प्रदाय केवल ज्ञान पाद प्रसाद वीरांत जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा में दे पर्वत से ऊंचे सन हाथी ऊपर शोभिते कमल में प्रभु पूजन करने सुंदर नृत्य की ओम कल्पांजलि कारक प्रसाद वीरांत जिनेन्द्र बनवार हर कम प्रभा में दे सर्व दिशाएं प्रसन्न होती गगन में घटन हो सारी पथ भी धूम रहित हो शीतल वायु हो ओम सर्वसानंद कारक प्रसाद वीरांत तीर्थंकर बनवार कम प्रभा में दे श्रीमंडप के मध्य भाग में प्रथम पीठिका है प्रथम पीठ पर कुछ अंतर से 16 सीढ़ियां हैं 4 महावीर के सम्मुख 12 कोटों के प्रवेश द्वार सम्मुख हो सीढ़ी 16 जगहों की ओम चतुर्थी सुवेद प्रसाद वीरांत तीर्थंकर बनवार कम प्रभा में दे प्रथम पीठ में द्रव्य धर्म चक्र था 100 के मस्तक पर 24 धर्म चक्र चमका ओम सुवेद प्रसाद वीरांत तीर्थंकर बनवार कम प्रभा में दे प्रथम पीठ पर द्वितीय पीठ सोने का बना हुआ सूर्य किरण से स्पर्धा करता नवद्युतिमान हुआ ओम द्वितीय पीठी महादेव सुवेद प्रसाद वीरांत तीर्थंकर जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा में दे वेग से ही ध्वजाएं अड़झटकार नहीं फर 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 है लाती फल 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 पहनाती धज लगती अब फटकार नहीं ओम कटी रूप तृतीय पीठ सुवेद प्रसाद वीरांत तीर्थंकर बनवार कम प्रभा में दे तृतीय पीठ पर फल गिर चक्र ध्वजा का था त्रिभुवन पद प्रभु को विराजनी सत्य लोक साथा ओम तृतीय विगंध कोटि सुवेद प्रसाद वीरांत जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा में दे सर्वार्थ सिद्धि से ऐसा शोभित हो गंध कोटि से जगन सुशोभित हो ओम कोटि पताका मंडित गंध कोटि सुवेद प्रसाद वीरांत जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा में दे 3 पीठित गंध कोटि रश्मि सी
सर्गों से उपहार रूप में भेजी लक्ष्मी सी। ओम ह्रीं लक्ष्मी तुल्य गंधकोटि सुमित प्रसाद वीरांत जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। सुलभित सुमनों की माला से प्रबंधन सौरभों से गंधकुटी गुण नाम भारती सुरभित धूपों से। ओम ह्रीं माला तुल्य गंधकोटि सुमित प्रसाद वीरांत जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। सिंहासन के छल से धन पर सुरगिरि हिला चौअंगलोपन प्रभु राजे पीठ न छुपाया। ओम ह्रीं सिंहासन अस्कुतर सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। धन कोयलों के शब्दों ग्रह का स्तोत्र बढ़े अशोक लंबी शाखा से हिलताने करे। ओम ह्रीं कोयलियों अशोक तनु सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। प्रभु की तन दीप्तिमान से छत्र छत्र भाव चंद्रकांत को चेत चंद्र ही सेवा में आया। ओम ह्रीं छत्र सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। सूर्य उदय के हंसी उड़ाते चक्र रत्न जड़े रत्नकांत से सूर्य चंद्र को जीते छत्र बने। ओम ह्रीं सूर्य तुल्य छत्र सुमित प्रसाद वीरांत जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। जिनेन्द्र सेवक यक्ष करों के द्वारा चमर डोरे प्रभु पर डोरते 64 चामर सित चल रूप धरे। ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी ओम ह्रीं द्वंद्वी सोई प्रसाद वीरांत तीर्थंकर जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। सुंदर पुष्पी सर्व सभा को द्योतित करता जो ऐसा जिनवर का भामंडल तेज कांति में हो। ओम ह्रीं भामंडल सोई प्रसाद वीरांत जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। ओम ह्रीं द्वंद्वी सोई प्रसाद वीरांत तीर्थंकर जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। सुनले पुष्पी सर्व सभा को द्योतित करता जो ऐसा जिनवर का भामंडल तेज कांति में हो। ओम ह्रीं भामंडल सोई प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। मंगल दर्पण समभामंडल प्रभु की दिव्य प्रभा जिसमें 7 भवों को लखते सुरनर मुदित सभा। ओम ह्रीं भामदर्शक भामंडल सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ। भामंडल आपने देखा है 7 भवों को दर्शाता है, 3 भूत के, 3 भविष्य का और 1 वर्तमान का। ऐसे भामंडल प्रातिहार वहां पर होते हैं। ओम ह्रीं भामदर्शक भामंडल सुमित प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। मेघ गर्जना समझने मुख से दिव्य ध्वनि खिलती भव्य मनोगम मोहन मिल हर सूर्य सदस्य लगते। ओम ह्रीं अमृत में दिव्य ध्वनि सुमित प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। नील प्रभाव वृक्ष भेदों से नाना स्वाद धरे तथा पात्र भेदों से वाणी नाना भाव धरे। ओम ह्रीं स्रोत भेद रूप दिव्य ध्वनि सुमित प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। हो देवोगत नहीं दिव्य ध्वनि हो आप ज्ञान कृत हो अक्षर रूप दिव्य ध्वनि करनी अनक्षरे भी हो। ज्ञान कृत दिव्य ध्वनि सुमित प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। प्रभु की वाहि विभूति देव ग्रभ इंद्राव्यासी हो अंतरंग श्रीमंत चतुष्टय जिनेन्द्र से व्याह। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर जिंद ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। दर्शन बंदन पर लक्ष्मीनाथ सभा प्रवेश करे बार बार प्रभु मन को लगते प्रवचन श्रवण करे। ओम ह्रीं परिक्रमा वेश सुमित प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। समवसरण परिषद के भीतर हरि प्रवेश करते तब अद्भुत रचना को सुरपत विस्मित हो लखते। ओम ह्रीं तीर्थंकर सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। हो सिंहासन पर विराजते जिन चतुर्मुखी दिखते सभी सभासद जिनेन्द्र प्रभु सम्मुख ही लखते। ओम ह्रीं अष्टनादियार सुमित प्रसाद वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। प्रणाम करते हुए इंद्र की मुकुटहार झुकते भक्ति भाव से भरकर हरि के नयन कमल खिलते। ओम ह्रीं इंद्रादि भक्ति सुमित प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। भाव से सब देवों ने पूजा भक्ति करी नीत राग को नहीं प्रयोजन विराग दृष्टि धरी। ओम ह्रीं प्रांजल फल धात्र प्रसाद वीरांत जिंद तीर्थंकर ब्रह्मारि गमरुआ पामिते। कहाँ देव हम सब अज्ञानी कहाँ ज्ञान बद हो
फिर भी श्रद्धा तव थुति करनी है वाचाल्य हो। ओम ह्रीं संस्कृत ज्ञान समुद्र शोभित प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते गुण श्री अमित शक्ति धर वज्रमयी सुंदर सुबोल तिन पर लक्षण युद्ध हो। ओम ह्रीं सुंदर रूप शोभित प्रसादी मीनाथ जिन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते सच दिव्य मनियो सा प्रभु तिन परमोदारिक हो। मोह भक्ति मिल स्वर्ण कांत समझिन वर कातन हो। ओम ह्रीं त्रिलोक विजय सुमित प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते गए भजन तप ज्ञान मोक्ष का कल्याण पाया अरहत पद में हम हो गो शिव पथ दर्शाया। ओम ह्रीं पंच कल्याण सुमित प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते मोह सिद्ध को जीता प्रभु ने छत्र शेष धारते जिनेन्द्रों की ऊपर शोभी दुख आतप हरते। ओम ह्रीं मोहारी जन प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते धन धमल धवल चामर समूह की पंक्ति ऐसी जैसी प्रभु सीता में क्षीरोदक की लहरें हो जैसी। ओम ह्रीं पुण्य फल सुमित प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते चिन्हते नीलन गाली शब्द नहीं मुझ में भक्ति भाव से नमस्कार ही करता चरणों में। ओम ह्रीं अज्ञान हरि वाणी सुमित प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मांडकम प्रभापामिते गंधक मेरा जितनों को सम्मान करे हम भी जीवन पूजन करके दर्शन मोह हरे परम ज्ञान कल्याण मनाने सुर समूह आया गंधक देगा जिन भजने विधान आया। ओम ह्रीं तृतीय पीठो परि गंधकुटी सुमित प्रसादी मीनाथ जन तीर्थंकर ब्रह्मा महाहरिकम निर्भपामिते चारु चारु कौश में से भक्षता लगे जब के बने जिनेन्द्र ज्ञान दिव्यता लगे सर्वज्ञ देव आप तीन पीठ राजते मेरे हृदय को जानते सब जग को जानते। ओम ह्रीं गंधकुटी मंडित सुभिक्षिता ज्ञान से प्राप्त प्रसाद प्रसन्नाथ जिनादान मार्गम प्रभापामिते जिनेन्द्र का धर गमन रहा जनता जिन विहार में आनंद को लहा। ओम ह्रीं गंधकुटी मंडित गगन कमन ज्ञान अतिशय प्राप्त जितना जिनादान मार्गम प्रभापामिते सभा के मध्य में जिनेन्द्र शोभते चारों दिशा में दर्श मिले चित्त लोभते। कितने होते हैं केवल ज्ञान के अतिशय कितने होते हैं बताओ। जन्म के कितने होते हैं 10 ज्ञान के कितने होते हैं 10 देवकृत कितने होते हैं 14 4 चतुष्टय ऐसे मिलेंगे। ओम ह्रीं गंधकुटी मंडित चतुर्थी चतुर्मुख्याता से प्राप्त संभवनाथ जिंदा हमारे कम प्रभापामिते जाग की सभा में कभी जीव बदन हो वह जन्म जाग शत्रु भी सदा अवह हो। ये बताओ समोषण में कितनी दिशाओं में भगवान विराजित रहते हैं 4 पक्का फाइनल कर दूं लॉक कर दिया जाए सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान के केवल ज्ञान का अतिशय है कि भगवान हमेशा पूर्वाभिमुख विराजमान होते हैं। उनके ज्ञान का ऐसा अतिशय है कि जिस दिशा में जाओगे उसी दिशा में भगवान नजर आते हैं। अब कितनी दिशा में विराजमान होते हैं बोलो एक दिशा में, लेकिन केवल ज्ञान का अतिशय है कि चतुर्मुख भगवान दिखते हैं। ऐसे ही ओम गणपति मंडित दयामय ज्ञान से प्राप्त अभिनंदनाथ जिंदान मार्गम प्रभापामिते दुर्भावती अरिहंत को अपवर्ग हो सही सुर नर त्रियंच प्रकृति को उपसर्ग हो नहीं। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है उपसर्ग का अभाव हो जाता है। बताइए पारस भगवान के ऊपर केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग हुआ कि मुनि अवस्था में हुआ। ये जो फण केवल ज्ञान के बाद क्या है कि मुनि अवस्था का है। फण किसने फैलाया पद्मावती ने कि धरनेन्द्र ने। लोग मिथ्यात्व में भटक गए। किसी स्त्री के ऊपर कोई पार्षद भगवान बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। धरनेन्द्र ने फण फैलाया, पद्मावती ने छत्र लगाया। वो दृश्य पूरे तमिलनाडु में जहाँ 20पंथी एरिया है वहां पर बड़ी बड़ी सेनाओं पर उत्प्रेरित है भगवान के पास दिखाए और बाद में फिर कमर आके झुक गया और नमस्कार किया। किलोमीटर लंबी सेनाओं पर ये चित्रांकन है। बड़े सुंदर दृश्य दिखाते हैं। तब आपकी आंखें खुलेंगी कि बाद में पद्मावती कौन थी और धरनेन्द्र कौन थी। कहाँ पार्षद बैठे थे, कहाँ पार्षद नहीं बैठते थे। लेकिन हम तो रूढ़िवादिता पे चले जाते हैं। पद्मावती के ऊपर पार्षद को बिठा देते हैं। किसी स्त्री के ऊपर कोई तीर्थंकर बैठ ही नहीं सकते। ओम ह्रीं
गंधकुटी मंडल उपसर्ग रहता ज्ञान से प्राप्त सुमति नाथ जिंदा हमारे क्यों प्रभु देह कबल घास बिना भी सुधीर रहे निज शुद्ध पुद गलाड़ जने राजनित गहे गंधकुटी मंडल कमलाहार ज्ञान से प्राप्त पद्म पुरनाथाय हमारे क्यों राजी आप सर्व ही विद्या के ईस हो भव्यों के नित्य देश नाय दे रहे अहो। हम लोग इतने कपड़े पहने हैं तो कप रहे हैं, उन संतों को देखो जंगल में मंगल कर रहे हैं, उन्हें अपने शरीर की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है लोकोदय तीर्थ की, उन्हें चिंता है आगरा वालों की, उन्हें चिंता है तीर्थ को आसमान पर पहुंचाने की, और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। जरा कृपा करो इन संतों पर कि जिन्होंने इतने उपकार हमारे ऊपर किए, दुनिया में इससे बड़ा उपकारी कौन होगा। देव शास्त्री हमारे सच्चे उपकारक हैं, बाकी तो दुनिया थी, दुनिया है और दुनिया बनी रहेगी। ओम ह्रीम गंधकुटी मंडल सर्व विद्येश्वर ज्ञान से प्राप्त सुपार्षद जिंदा हमारे क्या सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत निरापद मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोली श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की। दुनिया का स्वभाव को जानते हुए व्यक्ति को अपने आप को मध्य में सुरक्षित करना चाहिए, न सबसे आगे चलना है, आगे तुम चल नहीं पाओगे, सबसे पीछे नहीं रहना है, पीछे तुम बच नहीं पाओगे। ये पंचम काल है। चौथे काल में तो सबसे आगे चलने की भी ताकत लोगों में होती थी, और वो इतने महान होते थे कि वे सबसे आगे चलते थे, और जहाँ से वो चले जाते थे वही रास्ते बन जाते थे। जैसे ऋषभ देव 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंद रास्ते ऋषभ देव चले तो वो खुल गए, लेकिन पंचम काल में कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं रास्ता न बनावे, नहीं तो भटक जाएगा। जब भी तुम्हें कहीं चलना हो, सबसे पहले पूछो मेरे पहले इस रास्ते से कौन गया है, और जो तुम्हारे रास्ते से पहले गया हो उसका पूरा इतिहास पता करो। वो कौन था, कैसा था, और आज उसकी हालत क्या है। बाजार में कोई भी दुकान खरीदो तो पहले पूछो मेरे इस पहले दुकान पर कौन था, उसका क्या हाल हुआ है। वास्तु में लिखा है कि जिस मकान और दुकान का बैठ कर के व्यक्ति बेच करके गया हो, उस दुकान को सावधानी से खरीदना। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके पहले कौन गया है, उसकी जानकारी के लिए ही प्रथमान युग की रचना की गई। प्रथमान युग का अर्थ ही यह था, चौथे काल में प्रथमान युग की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, आज ज़रूरत है। हर व्यक्ति को, गृहस्थ को खास तौर पर
वर्तमान युग का ज्ञान होना चाहिए। पहले हर मंदिरों में वर्तमान युग की वाचना होती थी, वो हमें बहुत संकेत देता है। और सबसे पीछे चलने वाला दो व्यक्तियों से अपनी सुरक्षा करना। पीछे चलने वाला, तुम यदि जिंदगी में जीना चाहते हो तो पहले तुम बीच में खड़े हो जाओ, बहुत सुरक्षित रहोगे। बहुत बीच में खड़े हो जाओ, पहले पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई है क्या? तुमसे पुण्यहीन कितने लोग हैं जो तुमसे हर तरफ से कमजोर हैं, सब तरफ से पुण्यहीन है, भाग्यहीन है। तुम्हारे पीछे कितनी लाइन है लंबी, उनको खुश करो। क्योंकि छोटा व्यक्ति कभी आगे नहीं चलता, पीछे चलता है, और वो बिगड़ जाए तो पीछे से बार करता है। आगे के बार से तो हम बच जाएंगे, लेकिन पृष्ठघाती जो बार होता है उससे नहीं बच पाओगे। कायर, कमजोर, पुण्यहीन, आधीनस्थ व्यक्ति हमेशा पीछे से बार करता है, और उसका बार इतना अचूक होता है कि वो जन्म जन्मांतरों तक बार करता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मुनि महाराज से कहा, तुम मेरे लिए पीछे उठाओ या न उठाओ, लेकिन जो तुमसे पुण्यहीन हैं उनकी जरूर सुरक्षा करना, उनको खुश करो। पुण्यहीन नाराज ना हो जाए, नहीं तो वो पृष्ठघात करेगा। पीछे तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पुण्यहीन है। दिगंबर मुनिराज को देखो, जितने पुण्यहीन छोटे जीव हैं उनको बचाने के लिए पीछे दिए। यदि हम उनको नहीं बचाएंगे तो हमारा मुनि व्रत भी समाप्त हो जाएगा। वाणी कहती है, भगवान के लिए झुको या न झुको, हे श्रमण तुम एक चींटी के लिए जरूर झुक जाना, क्योंकि भगवान नाराज भी हो जाएगा। पहली बार नाराज होता नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चींटी ने बद्दुआ दे दी तो जन्म जन्म बिगाड़ देगी। इसलिए अपनी जिंदगी का जो भी समय है, जो भी तुम्हारे पास है, उनको कुछ अंश दो जिनके पास नहीं है। जो चाह रहे हैं फिर भी नहीं है। यदि सामने कुत्ता बैठा हो तो कुत्ते को खिलाए बिना तुम मत खाना, नहीं तो वो बैठा बैठा बद्दुआ देता रहता है। नीति बनाई गई, अपने पुण्य का भाग पुण्यहीनों को दो। जो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास है नहीं, वो जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, तुम उनको जिलाओ। वो देखना चाहते हैं, वो देख नहीं रहे, तुम अपनी आंखों से देखो उनको। वो खाना चाहते हैं लेकिन खाने को नहीं है, तुम अपने खाने में से उनको दो। वो कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं सकते, इतना पुण्य ही नहीं है, तुम अपनी कमाई में से उनको एक भाग दो। चाणक्य ने भी यह लिखा है, जो राजा अपनी कमाई का पुण्यहीनों को सहयोग करता है, उस राजा के लिए कभी पीछे से कोई बार नहीं करता।
आप लोग अहंकार में इतने गाफिल हो जाते हैं कि अपने से पुण्यहीन की चिंता नहीं करते, उसे पैरों से कुचल देते, जन्मांतरों तक फेरता है। सुकमाल ने अपनी निर्मल भाभी को लात मारी, भवांतर में उसने शेरनी बनकर के, श्यालनी बन के खाया। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। इसलिए पहला मोटिवेशन आपको लेना है, पुण्यहीन को कभी रुलाना मत, पुण्यहीन को कुछ दिए बिना आगे मत बढ़ना। आप रोटी खाएं, आप धन कमाएं, आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक भाग पुण्यहीन को करें। आप कमाते हैं, तिजोरी में रखने के पहले जब दुकान बंद करके जाएं, कुछ ना कुछ किसी गरीब को कुछ ना कुछ देकर के ही घर में जावे, देकर कुछ ना कुछ, भली 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, लेकिन पुण्यहीन को अपनी कमाई का एक भाग पुण्यहीन को जरूर देना। जब आपको चाहते हैं कि हम परिवार निरोग रहे, तो साल भर में एक मरीज की जरूर दवाई कराएं, ऐसे मरीज की जो बीमार तो है लेकिन स्वयं दवाई नहीं कर सकता है, पुण्यहीन है। आप डॉक्टर से परामर्श करके कहिए, डॉक्टर साहब साल भर में इतने रुपए का एक मरीज, यदि गरीब कोई आवे और यदि वो दवाई के पैसे नहीं हैं तो एक मरीज मेरे नाम से लिख देना, उसको दवाई दे देना, बिल मेरे पास भेज देना। एक मरीज, 2 मरीज, जो तुम्हारी शक्ति हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आपकी 1000 रुपये की शक्ति है तो डॉक्टर साहब से कह देना 1000 रुपये की दवाई मेरी तरफ से। 1,00,000 रुपये की शक्ति है तो कह देना 1,00,000 रुपये तक का मरीज कोई आए। तुम्हारी 5 लाख की शक्ति है तो 5 लाख कह देना कि एक कोई ऐसा मरीज आवे जिसमें 10-5 लाख रुपए तक का खर्च हो, मेरी तरफ से उसको जिंदा रख देना। एक जरूर कराना। हर व्यक्ति के लिए ये नियम बना लेना है, अपने से कमजोर को औषधि की सेवा करना। जब तुम कपड़े खरीदो, साल भर में एक जोड़ी कपड़ा उसके लिए भी खरीदना जो पुण्यहीन है, जो वस्त्र भी खरीदने की ताकत नहीं रखता है। किसी गरीब के बच्चे को, किसी गरीब महिला को, किसी गरीब पुरुष को एक कंबल जरूर हर सर्दी में किसी ठिठुरने वाले को जरूर देना। एक कंबल सही, जो शक्ति हो, शक्ति की मैं कोई भी सीमा नहीं बांध रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। ऐसा ही तुम्हारे लिए और भी जो चीजें तुम्हारे पास हों, किसी एक आप बच्चों की शादी करते हैं, किसी एक गरीब की बच्ची की जिंदगी में जरूर तुम शादी करा देना। सहयोग, दान में नहीं है, सहयोग में। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, अपने से कोई भी गरीब स्कूल में जाओ, जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ता हो, वहाँ के मास्टर से कहो, मास्टर साहब एक बच्चा जरूर कोई होशियार हो, वो फीस नहीं दे पा रहा हो, तो एक बच्चे की फीस मेरी तरफ से जमा करा देना, आप देख लेना। हर व्यक्ति को एक गरीब का बच्चा गोद लेना है उसी स्कूल में जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है। कोई उसको गरीब स्कूल में मत डाल देना,
तुम्हारे स्कूल में जिसमें बच्चा पढ़ता हो, उसी स्कूल के एक गरीब बच्चे को लेना है। ऐसे ही तुम हर पुण्य में जो जो तुम पुण्य हो, गरीब को दिए बिना खाओगे वो तुम्हें पचेगा नहीं, उसके साथ बद्दुआएं रहती हैं। जितने पुण्यहीन होते हैं ये निरंतर बद्दुआ इनके जीवन से निकलती है। धन में ठुटर रहे हैं लोग, बद्दुआ देते हैं। लोग अभी रजाइयों में सो रहे होंगे, हम यहाँ सड़क पे मर रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसी माया है तेरी। तुम रोटी खा रहे हो, हजारों लाखों गरीबों की बद्दुआएं तुम्हारी थाली में आ रही हैं। तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बाप बद्दुआ दे रहा है, मेरा बच्चा होशियार है लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो ये बद्दुआएं 24 घंटे दुनिया में फैली रहती हैं। तुम्हें एक गरीब 100 बद्दुआएं दें तुम्हें तो कोई बात नहीं, एक गरीब को दुआ देने वाला पैदा कर देना, वो 100 बद्दुआओं को झेल लेगा। 100 गरीब बद्दुआ देंगे, एक अमीर दुआ देगा, फलाने सेठ ने मेरे दवाई करा दी थी, फलाने सेठ ने मेरे बच्चे को पढ़ा दिया था, फलाने सेठ ने हमारे लिए आजीविका दे दी थी। एक की बद्दुआ हजारों की बद्दुआ को झेल लेगी। गरीब की दुआ इतनी सशक्त होती है कि हजारी बद्दुआओं से भिड़ जाएगी वो, क्योंकि गरीब की दुआ है। हजारों बद्दुआओं से भिड़ जाएगी। बहुत वफादार होती है गरीब की दुआ। गरीब के ऊपर उपकार करना बहुत बड़े। ऋषभदेव ने ना जाने किन किन की रक्षा की होगी, लेकिन ऐसे निकृष्ट जीव की बद्दुआ, नाग नागिन की दुआ इतनी अकाट थी, सारी दुनिया ऋषभदेव के उपकार भूल गई, लेकिन नाग नागिन उपकार नहीं भूले, और उनकी दुआ इतनी जबरदस्त, कमठ जैसा शक्तिशाली से भी भिड़ गई धर्मेंद्र पद्मावती, क्योंकि उस पर गरीबी में दया की थी, दुखी में दया की थी। अपने से जो पुण्यहीन हैं उनको कैसे ही खुश करो, प्रसन्न करो। यदि वे थोड़े भी नाराज हो जाएंगे तो पीछे का घात बहुत बुरा होता है। पीछे के घात में अच्छे अच्छे राजा धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि आंखें 2 हैं, वो आगे हैं, पीछे पता ही नहीं चलता कब मार देगा। इसलिए व्यक्ति को पीछे की सुरक्षा करना, दूसरी सुरक्षा अपनी जिंदगी में करना, तुमसे जो आगे है, जो पुण्यवान है, तुमसे अधिक पुण्यवान है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास है। यदि तुम समर्थ बनना चाहते हो तो अपने से आगे कौन है उसको जरूर अपने जीवन का अंश दान नहीं देना, सहयोग नहीं देना है, भेंट देना है, दान देना है। छोटों को सहयोग दिया जाता है, बड़ों को भेंट दी जाती है, दान दिया जाता है। तुम्हारे व्यवहार भाषा में जो तुमसे बड़ा हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, उसको अपने जीवन का कोई ना कोई अंश भेंट में देना, सहयोग की उनको जरूरत नहीं। यदि तुम्हारा पूज्य पुरुष है तो उस पूज्य पुरुष को अपनी सारी जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका कोई ना कोई अंश जरूर देना, उसे दान कहते हैं। पुण्यहीन को दिया है वो संयोग है, उनको देना। वो जीव को तो बचने की शक्ति नहीं है, और पुण्यवान व्यक्ति
मरने से डरता नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, जो तुच्छ जीव पुण्यहीन है वो बचना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तुम्हें उसको बचाना है। जो मरना नहीं चाहता उसे बचाना है, वो पुण्यहीन है। और एक उसको बचाना है जो मरने से डरता नहीं है, उसको बचाना है। बोलो, मरने से कौन नहीं डरता है? कीड़े मकोड़े मरने से डरते हैं, इनको जरूर बचाना। कौन नहीं डरता है मरने से? भगवान, गुरु, साधु, संत, ये मरने से नहीं डरते हैं। जो मरने से नहीं डरता हो, उसके ऊपर जब संकट आए, अपने प्राण दे करके भी उसे बचाना, तुम अमर हो जाओगे। दोनों की संधि बैठा लो। पहला किसको बचाना? जो मरना नहीं चाहता है। वो कौन है? पुण्यहीन कीड़े मकोड़े, ये मरना नहीं चाहते, इनको बचाओ। दूसरा कौन है? जो मरने से डरता नहीं है। कौन है वो? गुरु, भगवान, इनको बचाना, क्योंकि ये मरने से डरते ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं रहती। उनको जरूर बचाना, उनको जरूर बचाना। चाहे उनको बचाने के लिए मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन जो मरना नहीं चाहता है उसको कभी मरने मत देना। इसको बोलते अभयदान। एक मुनिराज ध्यान में बैठे, सामने शेर आ रहा। शुकर ने देखा ये मरने नहीं चाहते। शुकर कहता है, ये मरना नहीं चाहते हैं, मरने से डरते नहीं हैं, ये मरने से डरते नहीं हैं, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिंदगी में एक बार उन व्यक्तियों को बचाना जो मरने से डरते नहीं है। उनको मरने से कोई डर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुकर ने कहा, मैं प्राण देकर के भी बचाऊंगा, क्योंकि ये मरने से डरते नहीं है। जो मरने से नहीं डरता है, ऐसे महापुरुष को बचाने के लिए जो मर जाते हैं, वे अमर या तो देव हो जाते हैं या भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ये पुण्यवान है। एक व्यक्ति वह है जो ठंड से नहीं डरता। एक उसको जो ठंड से बहुत डर रहा था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, तो तुमसे हमने क्या कहा अभी कि एक कंबल दान दे देना, क्योंकि वो ठंड से डर रहा है। एक व्यक्ति की ठंड उसकी बचाना जो ठंड से नहीं डरता है, उसकी ठंड जरूर दूर करना। अब कैसे करोगे? उसको तो कंबल से निपटा दिया। जो व्यक्ति ठंड से नहीं डरता है, उसकी जरूर एक बार जिंदगी में ठंड दूर करना। कैसे करोगे? कठिन है। कंबल उड़ा के, रजाई उड़ा करके, यही तो विशेषता है। कौन नहीं डरता ठंड से? हाँ, तुम्हें सब मालूम, तुम्हारे साधु। अब इनको ठंड से बचाओ, क्योंकि ये ठंड से डरते ही नहीं। इतना क्या साहस आ गया, इतना क्या साहस आ गया कि शीत ऋतु नदिया के किनारे बस उनकी रक्षा जरूर करना। शास्त्रों में बताते हैं कि पूर्व भाव में सुदर्शन सेठ ने ऐसे मुनिराज की रात भर रक्षा की थी, जो ठंड से नहीं डरे, नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ठंड से डरो मत, और मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगा। इसका नाम है वैयावृत्ति। जो बीमारी से डरते नहीं हैं, जो बीमारी से डरते नहीं हैं, उनको बीमार मत होने देना। वो पुण्यहीन है जो बीमारी से डरते हैं,
उनकी बीमारी दूर हो कर देना। लेकिन मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो बीमारी से नहीं डरते हैं। इनको जिंदगी में कभी बीमार मत होने देना, क्योंकि ये बीमारी से डरते नहीं हैं। जो बीमारी से नहीं डरता, इनको कभी बीमार मत होने देना। इनकी सेवा क्यों कर रहे हो? बोले ये बीमारी से डरते ही नहीं है। दो व्यक्ति बीमारी से नहीं डरते, एक तो छोटा बालक तुम्हारा और एक तुम्हारे बड़े महाराज। और हाँ, ये दोनों ही नहीं डरते धन से, और इन दोनों को बीमार होने मत देना। ये दोनों तुमसे अधिक पुण्यवान, जो रोटी के पीछे नहीं हैं, जो भूख से नहीं डरते हैं, भूखे रहने से नहीं डरते हैं, उनको कभी भूखे मत रहने देना। एक वो पुण्यहीन था जो भूख से डरता है, भूखे रहने से कांप रहा है, उसको तुमने रोटी दे दी। एक उसको दे रहा है भोजन जो भूख से नहीं डरता है, उसे भूख के संबंध में कोई विकल्प नहीं है। भूखा रहने में आनंद आता है, अंतराय हो जाए तो आनंद आता है, उपवास करे तो आनंद आता है, जिस दिन आहार मिले तो और आनंद आता है। बस जिसको आहार न मिलने पे आनंद आता हो, उसको जिंदगी में कभी भूखे मत रहने देना। ये दान कहलाता है। जिसको भूखे रहने में आनंद आता है, उसको लेना, उसको ढूंढो, खोजो। कौन है दुनिया में जिसको भूखा रहने में आनंद आता है, उपवास में आनंद आता है, जिस दिन आहार नहीं मिले उस दिन आनंद आता है। बस नियम ले लेना, ऐसे व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये भूख से नहीं डरता। और ऐसे व्यक्ति को दान जरूर देना जिसको धन की जरूरत नहीं है। जो धन दौलत को मिट्टी के समान समझता है, जिसने धन दौलत छोड़ दी है, जिसको कोई लेना देना नहीं, एक वह है पुण्यहीन जो एक एक कौड़ी को तरस रहा है, एक धन को तरस रहा है। उसको जरूर अपने अंश में हमने कह दिया ना। और पुण्यहीन को जरूर कमाने के बाद तिजोरी में रखने के पहले, जो धन के लिए तरस रहा है, जिसको धन की जरूरत है, उसको कुछ ना कुछ दे करके ही धन को बैंक में जमा कराना, घर ले जाना, तिजोरी में रखना। दूसरा वह है जिसको धन की कोई जरूरत नहीं है, जो धन को मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है, जो ये समझता है कि ये धन कोई मतलब नहीं, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसने धन दौलत सब छोड़ दिया है, जिसने मकान छोड़ दिया है, जिसने परिवार छोड़ दिया है, जिसने धन दौलत छोड़ दिया है, जिसके सामने धन दौलत भरी पड़ी थी, उन सारी धन दौलत को ठुकरा के चला गया है। जिनकी हवेली थी, 84 खंड का मकान था, हवेली थी महानुभाव। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने हवेली छोड़कर चला गया? रिपीट करता हूं, एक वह है जिसके पास फुटपाथ पे भी छाया नहीं, उसको जरूर छाया दे देना। एक वह पुण्यवान जिसके पुण्य ने जिसको महल दिलवाए थे, हवेलियां दिलवाई थी, और उनको भी ठुकरा के चला गया। वो कौन है? वो कौन है? तुम्हारे दो व्यक्ति हैं, भगवान और गुरु। जैनियों के दो हैं, भगवान और गुरु।
महानुभाव जिसने सारे महल छोड़ दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के रहने का जरूर एक मंदिर बना देना, क्योंकि वो छोड़ गया है। जिसने महल छोड़ दिया है उसको आवाज दो, जो मरने से नहीं डरता उसको बचाओ, जिसको खाने की जरूरत नहीं है, भूख से नहीं डरता, उसे खिलाओ। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना खुद का मकान छोड़ करके वन की तरफ चला गया है, जिसको खुले आकाश में रहने में आनंद आता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, इनको कभी खुले में मत रहने देना, तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। जो तुमसे इतने पुण्यवान हैं, जो मकान छोड़ के चले गए, महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मरने के पहले, अपने को मकान बनाने के पहले, मकान का नागर करने के पहले, एक उस परमात्मा का मकान जरूर बनाना जो मकान छोड़ करके आकाश में चला गया है, उसको देना है। इसका फल अभी बता रहा हूं। जिन्होंने मकान छोड़ दिया, उनको जरूरत नहीं है, वो कहते मुझे मकान की कोई जरूरत नहीं है, और तुम संकल्प कर लेना, ऐसे को मकान बनाए बिना मैं अपने मकान में जाऊंगा ही नहीं। जैसे कहते हैं हम मंदिर, पहले के नियम होते थे, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक भगवान को छाया नहीं होगी हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारा मकान मंदिर से ऊंचा नहीं रहेगा। जैन दर्शन की फिलॉसफी कैसी है, जिनको मकान की जरूरत नहीं है और उनके लिए मकान ऐसा बनाता है, स्वयं का मकान तो घटिया चल जाएगा, लेकिन परमात्मा का मकान सोने का बनाएगा। बहुत बड़ा राज, उनका जरूर मकान बनाना। जिन जिन ने मकान बना लिए हों, इनको 3 मकान बनाए बिना मरना है, मरना नहीं, नागल करना नहीं। 3, पहला, परमात्मा का मकान बना करके ही मैं अपने मकान में प्रवेश करूंगा। प्रवेश कर लिया है तो मरने के पहले मैं एक परमात्मा का मंदिर बनाऊंगा। क्यों बना रहे उनको, उनका क्या बिगड़ता है? बोले उनको जरूरत नहीं है, इसलिए जरूर बनाऊंगा। तीसरा, अपने यदि मकान मंदिर बनाने ना मिले कहीं, तो महानुभाव तुम्हारे गुरु महाराज जिन्होंने घर छोड़ दिया है, घर की जरूरत नहीं, उनको जरूर एक संतशाला बना देना। संतशाला न बना पाओ तो एक कमरा बना देना, क्योंकि जिनको मकान की जरूरत नहीं उनको देना है। ये भी न मिले तो उनके भक्तों को, सारे संसार के लिए मेरा मोटिवेशन है, एक संसाला का कमरा कहीं भी दुनिया में मिले, गुरु का आवास जरूर बनाना, क्योंकि गुरु को जरूरत नहीं है। ये न मिले तो धर्मशालाएं इनके भक्तों का आवास दान कहलाते हैं। अपने नागल करने के पहले संसार में किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला अथवा धर्मशाला का कमरा बनाए बिना जैनी सम्यक दृष्टि अपने निजी मकान में प्रवेश नहीं करेगा। कर लिया है तो पश्चाताप में ब्याज सहित ये कार्य करेगा। ये 3 आवास देना उनको जिनको जरूरत नहीं है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। और भी जिंदगी में जो तुमने धन कमाया है, तिजोरी में रखने के पहले पहला हिस्सा किसको निकलवाया? जो पुण्यहीन है। तिजोरी में रखने के पहले, कमाने के बाद संकल्प करके करना। नागल दुकान करने के पहले, व्यापार शुरू करने के पहले, इस धंधे से, इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगी, इतना %, हे प्रभु मैं तेरे लिए कमा करके ही खाऊंगा।
नियम करके करना, क्योंकि तू पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं। पुण्यहीन को खिलाना जिंदगी चलाना है, और पुण्यवान को पुण्यहीन खिलावे, समझ लेना एक दिन वो संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान बनने वाला है। पुण्यवान को दे रहा है, पुण्यवान को दे रहा है। जैसे कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं है, जिसने सर्वाभूषण त्याग दिए हैं, जिसके सोना और कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे ही सोना जोड़ रहा हूं। तो वो तो लेगा ही नहीं तुम्हारा भगवान। अरे लेगा क्यों नहीं? भगवान कहता है मैंने सोना छोड़ दिया है, और भक्त कहता है भगवान मैं तुम्हें दिए बिना पहनूंगा नहीं, पहले 1 किलो का छत्र बनेगा, बाद में घर में आभूषण आएगा, उसको देना जिसको जरूरत नहीं है। भगवान को स्वर्ण छत्र की कोई जरूरत नहीं है, क्या मतलब है? पर मैं उसी को दूंगा। भगवान को जरूरत नहीं है सिंहासन की, क्या गजब का, भगवान को जरूरत नहीं है, वो जमीन पे चलते ही नहीं है। कुबेर कहता है मैं इन्हीं को 225 सोने के कमल बिछाऊंगा, उनको दूंगा। गरीब को तो इतना दे दिया कि उसका बेटा बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन बहुत सोना किसके लिए बचा लिया? भगवान जब चलेंगे सोने के कमल बिछाऊंगा। अरे भगवान को जरूरत नहीं, उनको कभी कांटे लगते नहीं, वो जमीन पे चलते नहीं, आकाश में चलते हैं, उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूर मैं सोने का कमल बिछाऊंगा। ये है कुबेर लक्ष्मी पुत्र बनने का तरीका। कौन बनते हैं अमीर? जिन भगवान को जरूरत नहीं उनको सोने के कमल, जो सिंहासन पर बैठते नहीं उनको रत्नों का सिंहासन, जिनको छत्र की कोई जरूरत नहीं उनको सोने का छत्र, जिनको समोषण की जरूरत नहीं है उनको समोषण, जिनको मंदिर की जरूरत नहीं उनके मंदिर, जिनको रहने की कोई जरूरत नहीं, उनको कुछ नहीं बिगड़ता सर्दी गर्मी बरसात में, उनको मंदिर क्यों बनाना? ये है अमीरी बनने का लक्षण। सौधर्मेंद्र कहता है मैं तेरे से बड़ा हूं, शक्तिमान हूं, लेकिन तू धनवान क्यों है? सौधर्मेंद्र के पास उतना धन नहीं जितना कुबेर के पास होता है। हुकूमत सौधर्मेंद्र की है। सौधर्मेंद्र कहता कि मैं बड़ा हूं, धन मेरे पास नहीं, तेरे पास सारा धन है। क्यों? क्योंकि तू अपना धन सबसे ज्यादा उनको देता है जिनको धन की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए सोने के कमल बिछाता है, उनके लिए स्वर्णमयी समोषण बनाता है, उनके लिए छत्र चढ़ा रहा है, उनके लिए रत्न वृष्टि कर रहा है जो उस रत्न को छुएंगे नहीं। 15 महीने तक रत्न बरसाए किनके आंगन में? जिन्होंने उस रत्न का एक टुकड़ा भी उठाया नहीं। पहले ही से उनके यहां इतने भरे पड़े थे। 15 महीने तक सारे 10 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते हैं, लेकिन एक रत्न भी तीर्थंकर का परिवार या तीर्थंकर के काम नहीं आता। उनको बरसा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। 47 अरब 25 करोड़ रत्न गिनते हैं 15 महीने में। 47 अरब, हाँ 25 करोड़। अब मुनि भी तो हिसाब रखेगा, मैं थोड़ी रखूंगा। अब बताओ भगवान क्षुल्लक वगैरह ये सब कहाँ रत्न बरसाए कुबेर ने? किसी गरीब के आंगन में नहीं बरसाए। ये जो थिंकिंग है, समय आपका हो रहा है क्योंकि दूसरा भी, तो ये जो आपकी थिंकिंग है, इस थिंकिंग के अनुसार आपको आज का अभी यही संक्षेप करता हूं। घड़ी दिख गई ना, इसलिए आप लोगों को 2 चीजों के बीच में अपनी सुरक्षा करना है। आज का मंत्र लें, पीछे पुण्यहीन को अपना भाग देना है, कहीं उसकी बद्दुआ तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। तुम इतनी मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, और उसकी बद्दुआ सब नाश कर दे। और एक देना है आगे से, क्योंकि आगे वाले का तुम खुश करोगे, आगे वाले को कुछ दोगे, तुम्हारा रास्ता कभी रुकेगा नहीं।
तुम निरंतर दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहोगे। पीछे वाले को तो इसलिए देना है कि हमारी आंखें पीछे नहीं, कोई मुझे घात न कर दे। आगे वाले को इसलिए देना है कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें तो अभी आगे बढ़ना है। आगरई का नरेश नहीं बनना है, 6 खंड का चक्रवर्ती बनना है। 6 खंड का चक्रवर्ती ही नहीं बनना, 3 लोक का नाथ बनना है। और 3 लोक का नाथ बनना है तो हमें एक ऐसे, ये जो तीर्थ क्षेत्र आप बना रहे हैं, 24 ही बना रहे हैं आप लोग, ये भगवान के लिए बना रहे हैं, उनको जरूरत नहीं इसलिए बना रहे हैं। और यही मंदिर एक दिन तुम्हारे लिए उस त्रिलोकी दशा में पहुंचा देगा जहां पर तुम्हें आवास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुबेर तुम्हारे लिए समोषण जैसी रचना करने को तैयार हो जाता। कैसे कर देते इन तीर्थंकरों का? तीर्थंकरों के अतीत भाव उठाओ, उठाओ चक्रवर्ती का अतीत भाव। भगवान को जरूरत नहीं है सोने के मंदिर बना रहा है। अरे क्या जरूरत थी सोने के मंदिर? ईंट गारे के मंदिर बन सकते थे। चक्रवर्ती कहता नहीं, प्रभु का मंदिर सोने का बनेगा। अरे भाई उनको कोई जरूरत ही नहीं है। बोले इसलिए तो और जरूर बनेगा, इसलिए तो और जरूर बनेगा। स्वर्णमय जिनालय बना है। रावण ने को सोना मिला, दोनों को सोना मिला। रावण ने सोने से भोग विलासताएं की, लंका बनाई, वो आज नरकों में पड़ा है। और चक्रवर्ती ने जिनेंद्र भगवान के स्वर्णमय मंदिर बनाए, वो आज 7 राजू ऊपर अनंत सुख भोग रहा है। आगरा में भी बहुत, भारत में भी बहुत लोग हैं जो अपने मकान हवेलियां बना रहे हैं करोड़ों करोड़ों की। और एक वो महानुभाव है जो 2 करोड़ रुपये में एक जिनेंद्र भगवान का आवास बनाएगा, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाएगा। और यही मंदिर एक दिन प्रकृति कहेगा तूने उनका मंदिर बनाया था जिनको मंदिर की जरूरत नहीं थी। पुण्यवान इसलिए अपने 3 भाग करो, 1 भाग पुण्यहीन को, 1 भाग पुण्यवान को, और 3रा भाग स्वयं के लिए सुरक्षित करो। 24 घंटे के 3 भाग करो, 1 भाग पुण्यहीनों की रक्षा में, 1 भाग अपने अपने परिवार की रक्षा में, और 1 भाग 24 घंटे में उन पुण्यवानों की सेवा में, रक्षा में जो तुमसे अधिक पुण्यवान है। समय आने पर फिर मैं कल मिलेगा तो बताऊंगा चर्चा करके क्या चीज़ है ये सब, क्यों हम लोग इतने पीछे पड़ते हैं, क्यों तुम्हें इतना संबोधन देते हैं, क्या पड़ी है यहाँ पर मंदिर बनाने की, क्या ज़रूरत है? कि आगरा में मंदिरों की कमी है? क्या दुनिया में तीर्थों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है, हमें तो भगवान के लिए कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये चाहते हैं हमारा भक्त, हर भक्त एक दिन कुबेर बने, एक दिन त्रिलोकी नाथ बने। उनको तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमें तो ज़रूरत है। क्या पड़ी सोने के 225 कमल बिछाने की? वो कहता भगवान आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। और आपके चरणों में बिछाए बिना मेरा खजाना भरने वाला। चले अब